हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी सबा सिकंदर एंड बिल्कुल जी सफ़र का आगाज़ हो चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ओवरऑल मैं अपडेट कर चुकी थी वेयर आई एम गोइंग। अच्छा, सीन कुछ यूँ है कि अभी मैं इस्लामाबाद से जा रही हूँ कराची, और कराची में मेरा एक दिन का स्टे है। देन आई विल लीव फॉर जद्दा ट्यूसडे की शाम को, और मेरी जो फ़्लाइट है वो आया दुबई है। सो हो सकता है कि रास्ते में आपको 2-3 व्लॉग्स देखने को मिले। खैर एनीवेज, अभी मुझे लग रहा है कि शायद ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं इतना एयरपोर्ट लेट पहुंच रही हूँ या फ़्लाइट में लेट हो जाएगी। उसकी एक वजह है कि पूरी जो रात है वो एक तो एक्साइटमेंट और फिर पैकिंग और इन सब में गुजरी, नींद नहीं आ रही थी। और मैं सुबह बस 1 घंटे की मैंने नैप ली है और अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए। पैकिंग शायद जो मैंने एक उम्रा के लिए एक पैकेजिंग ब्लॉग है वो आपको इसी में मिले या वो उम्रा प्रिपरेशन में मिले। आज इतनी जल्दी थी कि मैंने सामान बिल्कुल डिक्की या इधर उधर रखने की जहमत भी नहीं की। मैं आपको दिखाती हूँ और जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचते हैं, फिर आपसे मज़ीद गपशप करते हैं और हो सकता है कि हम इस्लामाबाद से कराची जाकर भी आपसे बातचीत करें और कैसा रहता है एक्सपीरियंस ट्रिप भी बताएं। और बाकी कोशिश मेरी ये है कि साथ साथ इस सफ़र में आपको व्लॉग्स देखने को मिले, आपको एक्सपीरियंस देखने को मिले। अभी नहीं तो फिर वापस आकर भी, बट लेकिन एटलीस्ट छोटे छोटे मोमेंट्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वक्त कम मुकाबला सख्त के जल्दी से बस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। अच्छा, ऑल्दो इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन एयरपोर्ट के करीब जाके बहुत ट्रैफिक मिला। एक प्रोटोकॉल था, बहुत सारी गाड़ियां आई हुई थी, बिला वजह रुक रही थी। तो वहाँ पे जाके थोड़ी सी मुझे चिढ़ हुई, और जो मैं 10-15 मिनट लेट हुई हूँ वो उनकी वजह से ही लेट हुई हूँ, बट स्टिल। अच्छा जी, ये जो बैग आपको दूसरा फ्लोरल नजर आ रही है, आगे जाके मैं स्विच करूंगी, वो मैं बताऊंगी सारी सिचुएशन आपको। और इस्लामाबाद को मैं देख रही थी क्योंकि उसके बाद मैंने 20 दिन के बाद देखना था। लेकिन खुशी इस बात की थी कि इस बार मैं जब जा रही हूँ कहीं भी ट्रैवल पे, तो एक होली प्लेस पे जा रही हूँ, एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ जो एक सबका ख्वाब होता है। कराची बस खैरियत से पहुंच जाऊं। और कराची में एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ये था कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक रहे, क्योंकि लास्ट 2-3 मरतबा कराची ने कुछ अच्छा ट्रीट नहीं किया, बट दैट्स ओके। खैर जी, ये पहुंचे जनाब हम एयरपोर्ट, और फटाफट से मैंने अपना लगेज रखा ट्रॉली में। अब सबने कहा कि चेक इन ऑलमोस्ट हो चुका है, बोर्डिंग कंप्लीट है, 5 मिनट रहते हैं। फटाफट से लगेज का उन्होंने कहा कि आप रखें, अच्छा ये हैंड कैरी अपने साथ रख लें। करते करते जो क्लोजेस्ट वे था बिजनेस क्लास वाला, वहां से मुझे निकाला। ये मेरा रहा बोर्डिंग पास, और यहाँ पे अनाउंसमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। 9P671 से कराची के लिए सफर कर रहे जी जनाब, फाइनल और लास्ट अनाउंसमेंट हो रही थी, और आपकी बहन यहाँ पे गेट भूल गई। गेट इसका जो था वो स्टार्टिंग से ही सामने से था, और मैं नीचे उतर के C1 C2 C3 में चली गई थी, जबकि मेरा गेट C4 या C5 था। अभी तो मुझे खैर याद भी नहीं। तो फिर दोबारा मैं लिफ्ट के जरिए ऊपर आई, और ये भगदड़ और इस तरह की चीजें भी आपसे जल्दबाजी में होती हैं, तो मेंटली आपने थोड़ा स्ट्रांग रहना है। लास्ट में आपकी बहन की बोर्डिंग हो रही है जनाब। ये मैं प्लेन में एंटर हुई, और छोटे छोटे मैंने क्लिप्स बना लिए। ये हम करने वाले हैं टेक ऑफ। अच्छा, ये पुराना क्लिप भी साथ ही मर्ज हो गया, लेकिन दैट्स ओके। और जब आपके पास इतना सामान भी होता है ना, तो फिर भी आप सारी चीजें सोच समझ के कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इसके बाद जब प्लेन में बैठी, तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार ये था कि फटाफट से कराची पहुंचूं, और 2-3 मुझे डॉक्यूमेंट्स पिक करने थे उसी ट्रैवल कंपनी से, जिनकी ट्रैवल कंपनी के ज़रिए मैं जा रही थी। तो रिमेनिंग पेमेंट करके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पिक करने थे, इसलिए वक्त का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी था। खैर जी, ये टेक ऑफ हो गया, और उसके बाद तसल्ली हुई, खुशी इस बात की हुई कि फ़्लाइट मिस नहीं हुई। लेकिन हाँ, आपने प्लीज़ ये काम ज़रूर करना है कि मार्जिन रखना है हमेशा। अच्छा जी, मैंने वेस्टर्न ऑप्शन चूज़ किया था। इसमें मेरे पास था सॉसेजेस और ऑमलेट। चाय आ चुकी थी, चाय एंजॉय की। फ्राई चना की चाय मेरी सबसे फेवरेट है, उसके बाद एयर सियाल की। और चाय मुझे लगता है कहीं भी चले जाएं स्ट्रेस कम करती है, तो इसने मेरा स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम कर दिया था। बादल पे पाँव है, ये वाली सिचुएशन अब वाकई में वो मेरे लिए लाइक ड्रीम्स कमिंग ट्रू वाली है ना, वो है। तो बड़ी खुशी हो रही थी, इंतहाई चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही थी। मैंने प्लान करना शुरू किया, मैंने डायरी और पेन अपने पास रखा था, तो मैंने अभी से लिखना शुरू कर दिया था कि मुझे अपने डेज किस तरह से गुजारने हैं। उसके बाद कराची पहुंच के जब मैंने होटल में चेक इन कर लिया, थोड़े काम कर लिए, उसके बाद मैं गई इस ट्रैवल एजेंसी के पास। इन्होंने जनाब मुझे ये बैग दिया था जिसपे आपको इमोटिकॉन नजर आ रहा है, बिकॉज इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। खैर एनीवेज, इसके साथ इन्होंने मुझे दिया था एक किताब जिसमें उम्रा और हज का तरीका लिखा हुआ था, इसके लिए एक 7 दानों वाली तस्वीर तवाफ करते हुए, ऑल्दो आई हैड अ काउंटर तस्वीर।
वो खैर जब आप उम्रा जर्नी के ब्लॉग्स देखेंगे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, वो सब आपको बताऊंगी। यहाँ पे मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स और वाउचर मिल गए थे, जो कि यकीनी तौर पर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ मैंने आपको इन्वेलप दिखा दिया है। तो ये लेकर सब फिर मैं दोबारा होटल में पहुंची और फिर मुझसे मिलने आना था फरियाल ने, मेरी जो दोस्त ने। अच्छा, ये जो बैग आपको नज़र आ रहा है ये मैंने और मीनवाइल अपने एक और दोस्त को बोल दिया था, तो उसने ख़रीद के मुझे होटल में ही भिजवा दिया, ताकि मुझे 1 पीस और 30 केजी ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने अपना सामान शिफ्ट किया, पैकिंग की। इसके साथ ये प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं जी, ब्लिसफुल की, जो कि ब्रांड है अन्या का, अन्या अली हमज़ा का। और अच्छा, मैंने ऑर्डर ये की हुई थी इस्लामाबाद से, और ऑर्डर मेरा आना था 5 से 7 दिन में। तो इसकी भी एक कहानी ये कि मैंने अनया को मैसेज किया कि अनया मेरी फ़्लाइट है कराची के लिए और फिर मुझे मूव करना है सऊदीया, तो पॉइंट ये है कि फिर बाद में मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगी। शी इज़ वेरी काइंड एंड वेरी नाइस पर्सन, कि उन्होंने मुझे कहा कि आप घर से पिक कर लें। तो वो अपनी प्रोडक्ट्स अपने घर ले आई थी और फिर मैंने उनसे पिक कर ली। मैंने ऑर्डर किया था इनसे जी क्लेंजर, विटामिन सी, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र। अभी तक मैं मॉइस्चराइज़र और सीरम यूज़ कर चुकी हूँ एंड लिटरली इट्स हाईली रिकमेंडेड इट। बहुत लाइट वेटेड है, आपको बिल्कुल चिप 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 फील नहीं होती। मुझे मॉइस्चराइज़र लगाते हुए सबसे बड़ा मसला यही होता है। सीरम बहुत अच्छा है। सनस्क्रीन, अभी जबकि मैं सऊदीया में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है बहुत गर्मी होती है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। मैं एहराम की पाबंदियों से बाहर आ चुकी हूँ। कल और परसों में तो मैं फ्रेगरेंस वाली कोई चीज़ लगा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने नहीं यूज़ की यहाँ पे। बट अभी मैं इंशाल्लाह इसको यूज़ करके आप लोगों को रिव्यू अलग से दूंगी। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो पैकेजिंग लगी, और उसके बाद जो चीज़ अच्छी लगी वो ये अफोर्डेबिलिटी। बहुत नॉमिनल प्राइसेस है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स जो कि मार्केट में मौजूद हैं या जो आप आउटलेट से जाकर बाय करते हैं। तो इसलिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आपको अपनी स्किन कह रही थी सॉरी, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको मॉइस्चराइजर, अच्छा सनस्क्रीन या विटामिन डी सीरम चाहिए जो कि आपकी स्किन की खुराक है। हम एक्चुअली कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आउटर स्किन भी ठीक नहीं होगी तब तक इनर स्किन हेल्दी और ग्लोइंग नहीं हो सकती। तो इसलिए ये आपको अपनी स्किन केयर करना लाजिम है मॉर्निंग और नाइट में। तो इंशाल्लाह इसको जब जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी। अच्छा, ये फिर मुझे होटल से चेकआउट करके अनम की तरफ जाना था, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनके घर से ही ये जर्नी स्टार्ट करूंगी। तो आंटी ने बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनाई हुई थी, हलवा बनाया हुआ था, जो कि मैंने ट्राई किया। जब फ्रियाल से मुलाकात हुई तो ये फ्रियाल के साथ पिक्चर्स हैं कुछ, ये प्रोडक्ट्स की कुछ पिक्चर्स आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। डिटेल रिव्यू मैं इंस्टाग्राम के वीडियो में दूंगी, या मैं जब पाकिस्तान वापस आ जाऊंगी तो इस पर एक वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद, और हाँ आप लोग मेरी दुआओं में शामिल हैं इस सफ़र में। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कल मेरा उम्रा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैंने सबके लिए दुआएं की। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।